आप सभी का फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। नमस्कार डियर गाइस, यू ऑल आर वेरी वेल, आई थिंक सो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फिफ्थ सीरीज ऑफ वोकेबलरी सेशन। दिस इज माय चैनल, ये मेरा चैनल है, मेरा नहीं आप सभी का चैनल है। और इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इसे लाइक कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं इस पर। और दिन प्रतिदिन इस चैनल का जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। और आप जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर के अलग अलग सेक्शन वाइज टॉपिक्स इसमें है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी सेक्शन है, तो इसमें आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज वोकैबुलरी सेशन का फिफ्थ एपिसोड। इसे हम पढ़ाई कर रहे हैं आज। और ये जो है बेनिफिशियल है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो एसएससी का जो तीन वैरायटीज का एग्जाम, तीन तरह के जो एग्जाम होते हैं उसका। और ये बैंक का, क्लर्क, पीओ, इन सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। चलिए डियर, शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। सबसे फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का जो सेक्शन है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अकाउंट फॉर। इसका मीनिंग क्या है डियर? अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट फॉर? अकाउंट फॉर मीन्स कारण बताना। इट मीन्स टू इंटरप्रीट द कॉजेस ऑफ। ठीक है, टू इंटरप्रीट द कॉजेस ऑफ मीन्स कारण बताना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ। जो इस मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका कारण क्या है कि इतना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो हाई हो गया, इसका क्या कारण है? हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। This is the section of phrasal verb that's going on. Here is the second question. Second number question, act on. What is the meaning of act on? Act on का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, व्यवहार करना। It means behave, performs action और function। और इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। वी शुड एक्ट ऑन आवर टीचर्स एडवाइस एंड ट्राई टू एनरिच वर्ड पावर। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने शिक्षकों का जो एडवाइस है उसे व्यवहार में लाना चाहिए और अपना वर्ड पावर को एनरिच करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको जो बढ़ाना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर फ्रेजल वर्ब देखते हैं, एक्ट अप। मींस एक्ट अप का मतलब ही होता है खराब होना, मींस मिसबिहेव और गिव ट्रबल। इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं। हर टेलीविजन सेट वाज एक्टिंग अप सो सी लुक इट अ रिपेयर शॉप। उसका टेलीविजन जो है वह खराब हो गया, इसलिए उसने उसे लेकर के रिपेयर शॉप पर गई। चलिए देखते हैं फोर नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेजल वर्ब है इंक्रीज। एड अप, एड टू मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। एज फॉर एग्जाम्पल, हर फ्रेंडली बिहेवियर एडेड अ लॉट टू हर ग्रेटनेस। ठीक है, और किसी का भी फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो स्वाभाविक है, यही कारण होगा कि सी एडेड a lot to her greatness. Now phrasal verb number 5, question number 5, appeal to। appeal to का मतलब क्या होता है? appeal to का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो appeal to things नहीं, appeal to something नहीं, appeal to someone, appeal to person। मीन्स किसी व्यक्ति से हम प्रार्थना करेंगे ना, मीन्स बिसीच, प्रार्थना करना। अपील टू, एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना, इम्प्लोर मीन्स प्रार्थना करना, मीन्स बिसीच। एज फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी अपील्ड टू द गवर्नमेंट। माना यह इस लोकेलिटी का जो लोग है वह गवर्नमेंट से अपील किए, प्रार्थना किए। कुछ उनका प्रपोजल होगा, कुछ मुद्दा होगा जिसके लिए वह अपील किए हैं। ओके, लेट्स सी
The next section is about one word substitution. In this section we will study about the one word substitution. Means a longer sentence is given and you have to say one word for that sentence. That it's one word substitution. Means अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमेना. माना समुद्रों के बारे में अध्ययन और उनकी घटनाओं के बारे में जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम ओशियनोग्राफी. दिस इज आवर आंसर. ओशियनोग्राफी इज आंसर. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. दिस इज द आंसर. मीन्स समुद्री घटनाओं के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसको ओशियनोग्राफी करते हैं. बट दूसरे वर्ड्स को भी चेक करते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है. मीथ. मीथ का मीन्स क्या होता है? मीथ का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज. मीन्स परम पौराणिक कथाएं जो देवी देवताओं के बारे में जो कहानी रहती है उसको हम मीथ कहते हैं. अब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? मीन्स थिंग्स डेट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. समझने में जो कठिनाई हो उसको हम अब्स्ट्रूस कहेंगे. हिंदी में इसको दुर्बोध कहते हैं. एंटीडोट. एंटीडोट का हिंदी होता है विषहर. उसको कहते क्या है? मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन. माना किसी पॉइजन को इंटरैक्ट करे, काउंटरैक्ट करे, उसको हम एंटीडोट कहते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is study of law. What is this? Study of law. Study of law को हम लोग कहते हैं नोमोलॉजी. मीन्स विधि कानून, विधि विज्ञान. जो कानून के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नोमोलॉजी. और आंसर is option number A. But let's understand the rest of the words in the option. Corrigendum. What's the meaning? Corrigendum. Corrigendum means things to be corrected in a प्रिंटेड बुक. किसी भी प्रिंटेड बुक में जो वस्तु है, जो लिखावट है, उसको करेक्ट करना, डेट इज कोरिजेंडम. इंसोम्निया क्या है? अनिद्रा. मीन्स समवन वांट्स टू स्लीप, डेट इज इंसोम्निया. और टेंजिबल क्या है? मीन्स दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच. जो अदृश्य है उसको हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. दैट इज द नेक्स्ट third number question of one word substitution. Here the question says study of fossils. What is the study of fossils? That is plantology. Plantology means the study of fossils. This is the answer. Plantology. जीवाश्म विज्ञान. जीवाश्म के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं. That is plantology. But next word in the option, that is credible. What is the meaning of credible? Means that which cannot be easily believed. That can be easily believed. That can be easily believed. जो विश्वसनीय है, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, that is credible. और इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसा आपने कभी सुना होगा टीवी टेलीविजन पर किसी को बोलते हुए, ऐसे लोगों से मिलकर के. इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय. that cannot be believed. तो यहाँ पर नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? डेट विच कैन बी कंसीव्ड. मीन्स डेट विच कैन बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग. जो किसी चीज को बिना तोड़े हुए मोड़ देना, माना वो लचीला हो. कोई वस्तु जो ज्यादा लचीला होता है, जो टूटता नहीं है, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं. डेट वर्ड इज फ्लेक्सिबल हियर. बट द नेक्स्ट वर्ड इंसैटिबल. डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है, माना कितना भी उसको दीजिए, कितना भी समझाइए, बट यू कैन नॉट सेटिस्फाइड हिम. उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग हिंदी में कहते हैं अतृप्त, या इंग्लिश वर्ड है insatiable. Okay, let's see the next word. Next question of the one word substitution, that is a study of ancient things like tombs, buried towns. Means पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन. जो गर गया हो, भूकंप वगैरह में नीचे दब गया हो कोई वस्तु, उसके बारे में अध्ययन. तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है, मकबरा के बारे में अध्ययन, माना पुरानी वस्तुओं चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स. डेट इज आर्कियोलॉजी. क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान. ठीक है, या पुरातत्व शास्त्र. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. बट let's understand the meaning of the rest words given in the option. That is booty. What is the meaning of booty? Booty means things taken by robber. Means loot kamal. That is things taken by robber. That is loot kamal. Custom क्या है? ट्रेडिशनल बिहेवियर ऑफ अ सोशल लाइफ. मीन्स रीति रिवाज, प्रथा जो होती है वही कस्टम है. इनकैलकुलेबल क्या है? डेट कैनॉट बी कैलकुलेटेड. जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, गणना नहीं कर सकते हैं जिसको, जो अगणनीय हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, डेट इज इनकैलकुलेबल. ओके गाइस, नेक्स्ट
क्वेश्चन समझते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ मीन्स ग्रीड, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ मीन्स ग्रीड। what is the meaning of strong desire for food or wealth? That is greed. But let's see the next, platitude. What is the meaning of platitude? What is the meaning of platitude? प्लेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? तो प्लेटिट्यूड का मीनिंग है स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो बिल्कुल सही हो, जो सत्य कथन होता है ना, उसके लिए प्लेटिट्यूड वर्ड यूज करते हैं। बट प्लेगियरिज्म क्या है? स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, जो साहित्यिक चोरी, जो दूसरों की लिखावट, जो दूसरों की रचना है उसमें से चोरी कर लेता है और अपनी रचना बना लेता है, दैट वन इज प्लेगियरिज्म। एंड इनएक्सटिंग्विशेबल मीन्स क्या है? दैट विच के नॉट बी पुट आउट और इन एक्सटिंग्विश्ड, जिसको बुझाया नहीं जा सकता है, दैट इज इनएक्सटिंग्विशेबल। ओके डियर, हम लोग अब तीसरा सेक्शन पर है। थर्ड सेक्शन इज अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेज। थर्ड सेक्शन किसके बारे में? ईडियम और फ्रेज के बारे में। ओके, लेट्स सी द थर्ड सेक्शन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बेड एंड बोर्ड। बेड एंड बोर्ड का मतलब क्या होता है? तो बेड एंड बोर्ड का मतलब होता है खाने रहने की व्यवस्था, फूड एंड लॉजिंग, फैसिलिटीज फॉर फूड एंड लॉजिंग, दैट इज बेड एंड बोर्ड। इसको एक सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? द एनश्राइन बोर्ड प्रोवाइड्स प्रॉपर बेड एंड बोर्ड टू द टूरिस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस जो इडियम और फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, इजी एंड इजी हो, फिर कंफर्टेबल सिचुएशन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मजे की स्थिति, दैट इज ए बेड ऑफ रोजेस। सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है, माना इतना आसान नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं है। That's why we can use this idiom and phrase in a sentence like this: life is not a bed of roses. चलिए डियर, तीसरा क्वेश्चन, a bed of thorns means कांटों का जीवन। a bed of thorns means a very uncomfortable situation, माना ऐसा सिचुएशन जो आरामदायक नहीं हो, मीन्स कांटों जैसा हो। That's why हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जीवन जो है कांटों से भरा है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टू डाई इन बेड मीन्स टू डाई अ नेचुरल डेथ। इसका मतलब क्या है? जो स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है किसी की, माना स्वाभाविक मृत्यु होती है, कोई खास घटना या इवेंट या अचानक नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे टू डाई इन अ बेड, मीन्स स्वाभाविक मृत्यु। इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? सोना देवी वाज अ रिलीजियस वुमन, शी डाइड इन बेड। सोना देवी एक धार्मिक महिला थी और उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई। ओके, टू लाई इन अ बेड वन हैज मेड, इसका मतलब है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यह जानी मानी इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जैसी करनी वैसी भरनी, मीन्स टिट फॉर टैट, टू गेट द फ्रूट्स ऑफ वंस डूइंग। जैसा करोगे भाई वैसा ही पाओगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टू लाई इन द बेड वन हैज मेड। इसको सेंटेंस के रूप में कैसे डियर यूज करते हैं? ये देखिए, सेंटेंस के रूप में हम कह सकते हैं ही इज लाइंग इन द बेड ही हैज मेड। उसको माना जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसलिए जो उसने जैसा किया वैसा उसे मिला, उसे वही मिला जो उसने किया है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं? टू गेट द फ्रूट्स ऑफ वंस डूइंग। चलिए अब हम अपने वोकेबलरी एपिसोड का जो है फोर्थ नंबर सेक्शन में आ चुके हैं, डेट इज सेक्शन नंबर डी, एंड इट इज ऑल अबाउट synonyms and antonyms, where we will study the words of same meaning and the words of opposite meaning. Let's begin. First number क्या है? deride. What is the first word? deride. First word is here deride and the meaning is उपहास करना। deride का मतलब क्या होता है? उपहास करना। deride का मतलब उपहास करना। synonyms क्या है? mock है, taunt है, इसलिए ये दोनों सिनोनिम्स है, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है? उपहास करना, किसी का खिल्ली उड़ाना, दैट इज डिराइड। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंस्पायर हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। जैसे इंस्पायर किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी को उत्साहित करना, उत्साह बढ़ा देना। अगर किसी से थोड़ी सी गलती हो गई तो कहेगा लो, उसको क्या करने लगा?
माना उसका मजाक उड़ाता है कोई, तो उसको हम कह सकते हैं मॉक। टॉन्ट, अगर गलती हो गई उसको इंस्पायर करता है कोई, तो हम कहेंगे इंस्पायर, इनकरेज। और ये दोनों एंटोनिम्स है, और मॉक और टॉन्ट सिनोनिम्स है। और डिलाइट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? उपहास करना या उपहास उड़ाना। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, डिप्राइव। व्हाट इज द मीनिंग डिप्राइव? डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, और इसको हम सिनोनिम्स में कह सकते हैं डिस्पॉइल, डाइवेस्ट। वंचित करना, डिस्पॉइल और डाइवेस्ट आर द सिनोनिम्स ऑफ डिप्राइव, बट रीस्टोर, रीन्यू ये दोनों एंटोनिम्स ऑफ डिप्राइव। चलिए थर्ड वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, मीन्स र्यून, नष्ट करना, डिवास्टेट, नष्ट करना। तो ये र्यून और डिवास्टेट जो है ये सिनोनिम्स है। वेयर एज रिपेयर मीन्स दोबारा से ठीक करना, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना। तो ये रिपेयर एंड कंस्ट्रक्ट आर द एंटोनिम्स ऑफ द डिमोलिश। क्वेश्चन नंबर 4, डिलीशियस। व्हाट इज द मीनिंग? डिलीशियस मीन्स सुस्वादु या मधुर। इट मीन्स पैलाटेबल और टेस्टफुल। पैलाटेबल एंड टेस्टफुल आर द सिनोनिम्स ऑफ डिलीशियस, मीन्स स्वादिष्ट या मधुर। जो खाना व्यंजन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पैलाटेबल या टेस्टफुल। बट एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टेस्टफुल, फिर अनसेवरी। डिस्टेस्टफुल और अनसेवरी क्या है? एंटोनिम्स है। चलिए लास्ट वर्ड ऑफ द सिनोनिम्स एंटोनिम्स सेक्शन, दैट इज वर्ड नंबर 5, इविडेंट। इविडेंट माना स्पष्ट या प्रत्यक्ष, मीन्स ओवियस और अपैरेंट। ये दोनों जो है सिनोनिम्स है, ओवियस और अपैरेंट सिनोनिम्स है। इसका मीनिंग होता है इविडेंट माना प्रत्यक्ष, स्पष्ट। ऑब्सक्योर और कॉन्सील्ड ये दोनों वर्ड जो है इसका एंटोनिम्स है, माना जो प्रत्यक्ष और स्पष्ट नहीं हो उसको हम ऑब्सक्योर और कॉन्सील्ड कहेंगे। इन दिस वेज गाइस we have completed vocabulary, English vocabulary episode part number 5, but I want to say one thing to you all। वो ये है कि अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स चाहिए तो आप जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सरमस्तपुर ईडू ट्यूटोरियल। सरमस्तपुर ईडू ट्यूटोरियल नाम का ये एक टेलीग्राम चैनल है जो आप जहां पर आपको जो है सारे पीडीएफ नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, और जितने भी पीडीएफ जितने भी क्लासेस का ग्रामर हो या वोकैबुलरी सेक्शन हो या जो भी टॉपिक्स पर यहाँ पर हमने लेक्चर किया या फिर पढ़ाया उसका जो है आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप वहां से भी कर सकते हैं डाउनलोड, या फिर डिस्कशन में भी आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप कर लीजिए। या फिर आप चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए, यहाँ आपको जाना है चैनल का अबाउट सेक्शन जो है, यहाँ अबाउट सेक्शन में जाना है, और इस अबाउट सेक्शन में आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जो है आप जा करके और फिर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से जो है सारे पीडीएफ आप एक साथ जो है डाउनलोड कर सकते हैं।